गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता पढ़ेंगे नई राह। तो देखिए, राह राह यानी रास्ता, नई यानी नया, नई राह यानी नया रास्ता। तो नई राह का मतलब है कि नई उम्मीद, नई सोच, इस तरह से। ठीक है। नई राह इस कविता में भारत के बारे में बताया गया है। भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो अपनी अलग संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। इस कविता के माध्यम से सभी में राष्ट्रीयता जागृत की गई है। तो देखिए, पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नहीं उगाएंगे। हम ही प्रेम के अमर पुजारी, पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भीड़ जाएंगे, मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। हम भारत माँ के सपूत नवजीवन को अपनाएंगे, नए देश की रचना करके नई राह दिखलाएंगे। तो देखिए, यह है नई राह कविता। तो अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। कविता की पहली चार पंक्तियों का अर्थ है। पहली चार पंक्तियाँ देखिए। हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नहीं उगाएंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम भारत माँ के बच्चे हैं, भारत माता के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे। तूफानों से टकराएंगे यानी विषम से विषम परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहा है तूफानों से टकराएंगे। हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नहीं उगाएंगे। कहाँ फसलें उगाने की बात की गई है? धरती माता की गोद में। धरती माता की गोद में फसलें नहीं उगाएंगे। फसलें नहीं उगाएंगे मतलब भारत देश में हम नवनिर्माण करने की कोशिश करेंगे। आगे की चार पंक्तियां हैं। हम ही प्रेम के अमर पुजारी, पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। क्या कह रहे हैं बच्चे? हम ही प्रेम के अमर पुजारी। हम क्या है? प्रेम के अमर पुजारी है। मतलब हम सभी से मिलजुल कर रहते हैं और सब साथ रहते हैं। हम क्या है? प्रेम के अमर पुजारी हैं। पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे? इंसान बनेंगे और तथा संपूर्ण संसार को ज्ञान देकर उसे प्रकाशमय करेंगे। ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे यानी सभी संसार को क्या करेंगे? प्रकाशमान करेंगे। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भीड़ जाएंगे, मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भीड़ जाएंगे। विघ्न यानी बाधा। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भीड़ जाएंगे। सभी बाधा और संघर्षों से हम क्या करेंगे? लड़कर आगे बढ़ेंगे। हम उनसे डरकर पीछे हटेंगे क्या? नहीं। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भीड़ जाएंगे। चाहे हमारी राह में कोई भी बाधा आए, कोई भी संघर्ष आए, उससे लड़कर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। मानवता के फूल खिलाकर, मानवता के फूल खिलाकर यानी संसार में मानवता के फूल को पुनः खिलाकर प्यार से मिलजुल कर सभी क्या करेंगे? रहेंगे। मानवता के फूल खिलाकर मतलब सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। मानवता के फूल खिलाकर क्या करेंगे? जग की बगिया महकाएंगे। संसार के वातावरण को क्या करेंगे? हम प्रफुल्लित करेंगे। आखिर की चार पंक्तियां हैं। हम भारत माँ के सपूत नवजीवन को अपनाएंगे, नए देश की रचना करके नई राह दिखलाएंगे। हम भारत माँ के सपूत, सपूत यानी
अच्छा पुत्र। हम भारत माँ के सपूत नवजीवन को अपनाएंगे। हम भारत माँ के सपूत क्या करेंगे? हम भारत माँ के अच्छे पुत्र बनकर दिखलाएंगे और नए जीवन को हम अपनाएंगे। नए देश की रचना करके नई राह दिखलाएंगे। हम नए देश की रचना करके नई राह दिखलाएंगे, मतलब हम देश की उन्नति करेंगे और सभी को नई राह दिखलाएंगे। हम सभी को नई राह दिखलाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कविता पूरी हुई, जिसका नाम है नई राह। तो देखिए अब इस कविता का अभ्यास। पहले है बोलकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम किसके बच्चे हैं? इसका जवाब है हम भारत माँ के बच्चे हैं। तूफानों से कौन टकराएगा? तूफानों से बच्चे टकराएंगे। बच्चे किससे नहीं डरेंगे? बच्चे विघ्नों से नहीं डरेंगे, यहाँ नीचे बताया गया है। और प्रेम की पुजारी कौन है? बच्चे ही प्रेम के पुजारी है। यह हो गए बोलकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे? बच्चे पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे और अपने ज्ञान के दीप से हर घर को चमकाएंगे। ख है भारत माता के बच्चे जग की बगिया को कैसे महकाएंगे? इसका जवाब है भारत माता के बच्चे पढ़ लिख कर बिना डर के संघर्ष करेंगे और देश में मानवता का फूल खिलाकर जग की बगिया को महकाएंगे। उसके बाद है ग प्रश्न, भारत माँ के सपूत नई राह कैसे दिखाएंगे? इसका जवाब देखिए ऊपर बताया गया है। भारत माँ के सपूत समस्त बाधाओं पर विजय पाकर नए जीवन को अपनाकर नए देश की रचना करके आने वाली पीढ़ी को नई राह दिखलाएंगे। उस घ है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? इसका जवाब है कविता में कवि ने बच्चों के संकल्प एवं सेवा भावना का वर्णन किया है। यह हो गए लिखकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है सोचकर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आपको पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है निम्न बातें किसके संदर्भ में कही गई है? टकराएंगे तूफानों से, यहाँ पर एक आपको बताया गया है। इस तरह से आपको यह पूरा करना है। भाषा को जाने। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें व्याकरण में अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हमने ग्रामर में पढ़ा है अनेकार्थी शब्द। देखिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ कैसा होता है? अलग अलग होता है, मतलब अनेक अर्थ होते हैं। उन्हें व्याकरण में अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े। देखिए नीता ने खाना खिलाकर बहुत अच्छा किया। नीता ने खाना खिलाकर बहुत अच्छा किया। और ख है भगवान ने फूल खिलाया। अब देखिए खिलाकर खिलाया, यह क्या है? शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो अनेक अर्थ है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ होते हैं वहाँ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे डाकिया पत्र लाया और घ वृक्ष से पत्र गिरा। इस तरह से यह क्या है? क और ख वाक्यों में खिलना क्रिया अलग अलग अर्थ प्रकट कर रही है। इसी प्रकार ग और घ वाक्यों में पत्र शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। इसी तरह से अर्थ शब्द में पत्र शब्द का अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। इस तरह से शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। वह हो गया अनेकार्थी। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखे। जैसे जग यानी संसार और जगना जिसे कहते हैं उठना। ठीक है, जग। पद यानी चरण और दूसरा है दर्जा। सूत यानी धागा, सारथी। अंबर यानी आकाश और वस्त्र। इस तरह से अंबर हम आकाश को भी कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं। प्रश्न 6 है निम्नलिखित शब्दों से ऐसे वाक्य बनाए जिनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे अंक यानी गोद और अंक यानी गिनती। तो इसके हमें वाक्य बनाना है जिससे इसके अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो देखिए क देखिए अंकहीन होकर बच्चा बिलखने लगा।
अंकहीन होकर बच्चा बिलखने लगा। इस तरह से यह वाक्य है। और दूसरा है, तुमने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। ख है टैक्स, कर। कर का पहला अर्थ है टैक्स और दूसरा है हाथ। तो सरकार ने बड़ी कंपनियों पर बड़े बड़े कर लगाए। और दूसरा है, मैंने शाम से करबद्ध प्रार्थना की पर उसने एक न मानी। इस तरह से ग में उत्तर। देखिए, उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर हम जवाब को भी कहते हैं। दिल्ली भारत के उत्तर में स्थित है। और इस दूसरा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। और घ तीर। तीर के भी दो अर्थ है। देखिए, इसमें दो अर्थ बताए गए हैं, एक किनारा और एक बाण। मरा हुआ पक्षी नदी के तीर पर पड़ा था, यानी नदी के किनारे पर पड़ा था, तीर पर पड़ा था। और दूसरा है, राम ने रावण को तीर से मारा। इस तरह से शब्द एक और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वह अनेकार्थी होते हैं। उसके बाद है योग्यता विस्तार। यहाँ देखिए, योग्यता विस्तार सबसे नीचे। प्रश्न 7, इस कविता से आपने क्या सीखा जिसे आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। 2-3 पंक्तियों में लिखे। प्रश्न 8 है, यह कविता पढ़कर देश के प्रति आपके मन में कौन सी भावना जागृत होती है, लिखे। प्रश्न 9, हमी प्रेम के अमर पुजारी, यह पंक्ति आपको क्या सिखाती है। इस तरह से आपको यह पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारी कविता नहीं रहा और इस कविता का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।